हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी फॉर बॉलीवुड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुमार शानू की एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य के रिसेंटली दिए जा रहे बहुत सारे इंटरव्यूज के बारे में, स्पेशली जो अभी उनका रिसेंट इंटरव्यू आया है सिद्धार्थ कन्न के शो में, जिसमें रीटा भट्टाचार्य ने कुमार शानू की रियलिटी के बारे में सारी दुनिया को बताया। कुमार शानू का अपनी एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य से डिवोर्स हुए लगभग 32 साल हो चुके हैं और अब इन 32 साल के बाद रीटा भट्टाचार्य लोगों के सामने आई है कि उन्होंने कुमार शानू के साथ कैसे कैसे दिन देखे। रीटा जी ने बताया कि कैसे उन्होंने कुमार शानू को बुलंदियों तक पहुंचाने में बहुत मदद की और जैसे ही उनको फेम मिला तो कैसे वो अचानक से बदल गए। रीटा भट्टाचार्य ने बताया कि वो कुमार शानू से कोलकाता में तब मिली थी जब वो कुमार शानू नहीं बल्कि केदारनाथ भट्टाचार्य हुआ करते थे। रीटा एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी और काफी एजुकेटेड थी। इसके कॉन्ट्ररी कुमार शानू एक बहुत ही लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। हाँ, एक टैलेंट उनके अंदर था जिसकी वजह से रीटा उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई थी और वो था उनका म्यूजिक। और सिर्फ कुमार शानू की म्यूजिकल टैलेंट से इम्प्रेस्ड होकर ही रीटा भट्टाचार्य ने अपनी फैमिली को बिना बताए उनसे शादी कर ली। रीटा जी ने इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम पर कुमार शानू अनएम्प्लॉयड थे और वो छोटे मोटे म्यूजिकल शोज में तबला बजाया करते थे। जिसके बाद रीटा जी के कहने पर ही कुमार शानू मुंबई आए और वहाँ पर स्ट्रगल करने लगे। हालांकि रीटा जी ने ये भी बताया कि कुमार शानू कभी भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं थे और उन्हें नहीं पता था कि लाइफ में उन्हें क्या करना है, लेकिन रीटा जी जानती थी कि वो बहुत अच्छा गाते हैं और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करेंगे, जिसके चलते रीटा जी ने मुंबई में ही कुमार शानू को रुकने की सलाह दी। रीटा जी ने बताया कि वो मुंबई के नेरूल में 200 रुपए के भाड़े पर एक चॉल में रहा करती थी। न वहाँ पीने लायक पानी की फैसिलिटी थी, न ही उनके उस एक रूम में फैन था और न ही सोने के लिए गद्दा। रीटा जी ने बताया कि वो काफी दूर से अपने सर पर मटका रखकर उसमें ड्रिंकिंग वाटर लेकर आया करती थी। यहाँ तक कि रीटा जी ने ये भी बताया कि उनके घर पर चाय बनाने के लिए टी पैन तक नहीं होता था, वो एक कटोरी में ही चाय बनाया करती थी। रीटा जी ने तो यहाँ तक बताया कि वो और कुमार शानू इतनी तंगहाली में जी रहे थे कि वो सड़क पर भी देख कर चलते थे कि कहीं कोई किसी की जेब से गिरा हुआ पैसा उन्हें मिल जाए। और आज ब्रांडेड कपड़े और गोल्ड पहनने वाले कुमार शानू उस टाइम पर बंगाली लुंगी पहना करते थे। रीटा जी ने बताया कि मुंबई आने के कुछ दिनों के बाद ही कुमार शानू बार में गाने लगे थे। उन्हें वहाँ पर 150 रुपए मिला करते थे, जिससे घर चलाना काफी मुश्किल था। और रीटा जी हमेशा ही कुमार शानू को बाहर जाकर स्ट्रगल करने के लिए कहती थी। आगे रीटा जी ने बताया कि उनके भाई के एक फ्रेंड ने कुमार शानू की म्यूजिशियन से मिलने में काफी हेल्प की और ये सिर्फ रीटा जी का लॉन्ग विजन और मोटिवेशन ही था जिसकी वजह से कुमार शानू आज कुमार शानू बने। रीटा जी ने बताया कि मुंबई आने के बाद भी काफी दिनों तक उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। वो बार में तो गा रहे थे लेकिन फिल्मों में उन्हें काम नहीं मिल रहा था। रीटा जी ने बताया कि कुमार शानू अक्सर ही बंगालीज की तरह दूध और रोटी खाकर सो जाया करते थे। एक दिन रीटा जी ने उन्हें 10 रुपए देते हुए कहा कि आप जाओ और गुलशन कुमार से जाकर मिलो एक बार। हालांकि कुमार शानू वहां जाने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बार बार उन्हें रिजेक्शन ही हर जगह से फेस करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी रीटा जी के इंसिस्ट करने की वजह से कुमार शानू गुलशन जी से मिलने गए और वहां जाकर उन्हें अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी जादूगर में टाइटल सॉन्ग गाने को मिला। हालांकि फिल्म काफी बड़े बजट की थी और स्टार्स भी काफी बड़े बड़े थे, अमिताभ बच्चन, जयाप्रदा, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से कुमार शानू को इतनी बड़ी फिल्म में टाइटल ट्रैक गाने के बाद भी कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली और उनका स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। और कुमार शानू वैसे भी अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे, लेकिन उनकी वाइफ रीटा जी का विजन बहुत ज्यादा क्लियर था और वो अपने पति के करियर के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार थी, जिसके चलते उन्होंने कुमार शानू को एक बार कहा कि वो जाकर अन्नू मलिक से मिले। तब कुमार शानू ने वहां जाने से मना कर दिया और कहा अन्नू मलिक के स्टूडियो में तो कोई उन्हें बैठने तक नहीं देता। जिसके बाद रीटा जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। और इस तरह से मजबूर होकर कुमार शानू को अपनी वाइफ रीटा भट्टाचार्य के साथ अनु मलिक के स्टूडियो में जाना पड़ा। इस टाइम पर रीटा भट्टाचार्य अपने फर्स्ट बेबी के साथ फुल टाइम प्रेग्नेंट थी। इसके बाद रीटा भट्टाचार्य ने अनु मलिक से मिलकर अपने हस्बैंड कुमार शानू को एक गाना देने की रिक्वेस्ट की। रीटा जी ने बताया कि उन्होंने लिटरली अनु मलिक से भीख मांगी थी अपने हस्बैंड कुमार शानू को गाना देने के लिए, जिसके बाद अनु मलिक ने वर्दी मूवी का टाइटल सॉन्ग दिया। इस लेवल का था रीटा भट्टाचार्य जी का डेडिकेशन फॉर हिज हस्बैंड सक्सेस। अब आती है 90s की उस फिल्म की कहानी जिसकी वजह से कुमार शानू लेजेंड कुमार शानू बने, और ये फिल्म थी आशिकी, जिसने कुमार शानू को रातों रात इतना बड़ा सिंगर बना दिया जितना बड़ा उस टाइम पर कोई और नहीं था। रीटा जी ने बताया कि आशिकी से पहले कुमार शानू को छोटे मोटे गाने मिलने लगे थे और वो थोड़ा बिजी हो गए थे, इसलिए गुलशन कुमार के साथ आशिकी फिल्म के गाने उनकी म्यूजिक बैंक से रीटा जी ने ही सिलेक्ट किए थे। रीटा जी का विजन काफी क्लियर था, उन्हें काफी अच्छा आइडिया था कि ये गाने जो उन्होंने सिलेक्ट किए हैं ये अच्छे गाने हैं और लोगों के दिलों को छू जाएंगे।
आशिकी फिल्म 90s की सुपर डुपर हिट मूवी थी और इसके गाने तो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। इसके बाद तो रीटा जी बता दी, कुमार शानू ने जो सक्सेस देखी वो कोई छोटी मोटी सक्सेस नहीं थी, वो सीधा रॉकेट की स्पीड से ऊपर पहुंचे थे और कुमार शानू रातों रात बहुत बड़े स्टार बन गए थे। इसके बाद एक के बाद एक 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स कुमार शानू ने जीते और रीटा जी बताते हैं कि उस टाइम पर कुमार शानू और उनका बॉन्ड बहुत अच्छा था। कुमार शानू ने रातों रात इतनी बड़ी सक्सेस देख ली थी, उनको एक गाने के लगभग 15,000 मिला करते थे और एक दिन में वो लगभग 12 से भी ज्यादा गानों की रिकॉर्डिंग किया करते थे। रीटा जी ने बताया कि कुमार शानू ने उन्हें कोई कमी नहीं लगने दी उस टाइम पर और खुद कुमार शानू ने भी कितने सारे इंटरव्यूज में ये एक्सेप्ट किया कि उनकी सक्सेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी वाइफ का हाथ है। लेकिन धीरे धीरे रीटा जी ने देखा कि जैसे जैसे कुमार शानू को फेम मिलता गया, उनके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस आते चले गए। रीटा जी ने बताया कि फेम के बाद वो काफी ज्यादा इल मैनर्ड हो गए थे और रोज न्यूज़पेपर में उनकी अफेयर की खबरें आती थी, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। उस जमाने में ऐसा भी सुना गया कि कुमार शानू का अफेयर उस जमाने की फेमस एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के साथ था। इसके अलावा फेमस वैम्प कुनिका सदानंद के साथ भी उनका 7 इयर्स का एक्स्ट्रा मैरिटल लॉन्ग अफेयर रहा। ये बात खुद कुनिका सदानंद ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में एक्सेप्ट की है और उस टाइम पर कुमार शानू की वाइफ अपने थर्ड बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी। और ये बिहेवियर सिर्फ कुमार शानू का चेंज नहीं हुआ था, बल्कि उनकी फैमिली ने भी रीटा के साथ में काफी ज्यादा रूड बिहेव करना शुरू कर दिया था। कुमार शानू की बड़ी बहन उस टाइम पर कुमार शानू से मिलने मुंबई आ गई और वहीं पर रहने लगी। वो कोलकाता में मैरिड थी और 50+ थी। वो अपने 3 बच्चों और अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कुमार शानू के घर में रहने आ गई और उस टाइम पर कुमार शानू और उनकी बहन दोनों ने मिलकर रीटा जी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। कुमार शानू और रीटा जी रहते तो एक ही घर में थे उस टाइम पर, लेकिन उनके बहन के आने के बाद कुमार शानू अपनी बहन के साथ ही दूसरे रूम में सोते थे, जबकि रीटा जी अपने दोनों बेटों के साथ में अलग सोती थी। रीटा जी ने कुमार शानू की इस बहन को डेंजरस लेडी कहा और मेनली उनकी फैमिली और स्पेशली इस बहन की वजह से ही कुमार शानू और रीटा जी में डिस्टेंस आए। इस टाइम पर रीटा जी अपने तीसरे बेटे जान के साथ प्रेग्नेंट थी और इसी टाइम पर कुमार शानू ने बहुत ही क्रूएल होकर उनके ऊपर डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। रीटा जी ने इस केस को 8 साल तक लड़ा। इस बीच में कुमार शानू ने उनका राशन, उनके बच्चों का दूध, उनके बच्चों का बेबी फूड और पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर को भी पैसे देने से साफ मना कर दिया। रीटा जी ने सिद्धार्थ गगन के शो में रोते हुए बताया कि उस टाइम पर जब वो फुल टाइम प्रेग्नेंट थी तब उनको ठीक से खाना तक नहीं मिला। उनके हस्बैंड कुमार शानू और उनकी बहन किचन के ड्रॉर्स को लॉक कर दिया करती थी। रीटा जी ने बताया कि उन्हें पर डे के 100 रुपीज कुमार शानू दिया करते थे, जिसमें 3 बच्चों के साथ घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था और ये सब हुआ कुमार शानू और उनकी बहन के कंसेंट से। इसके बाद रीटा जी ने एक इंटरव्यू में रोते हुए बाला साहब ठाकरे से रिक्वेस्ट की थी कि वो सबको न्याय दिलाते हैं तो उन्हें भी न्याय दिलाए, जिसके बाद किसी ने बाला साहब ठाकरे को रीटा जी का ये इंटरव्यू दिखाया और इसके बाद जब बाला साहब ठाकरे ने रीटा जी से बुलाकर उनसे बातचीत की तब उन्हें रीटा जी की हालत पर बहुत तरस आया, जिसके बाद उन्होंने कुमार शानू से कहा कि महाराष्ट्र ने उन्हें इतना कुछ दिया है तो इसके बदले में वो अपना बंगला आशिकी रीटा जी को रहने के लिए दें, जिसके बाद मजबूरन कुमार शानू को बंगलो आशिकी अपनी वाइफ और तीनों बेटों को रहने के लिए देना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी कुमार शानू ने उस बंगलो से सारे फैंस उतरवा दिए और यहाँ तक कि उनकी किचन का माइक्रोवेव भी उठाकर ले गए। कुमार शानू जैसा बड़ा आदमी जिसके पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ था, वो इतनी चीप हरकतें कैसे कर सकता है, वो भी तब जब उनकी वाइफ उनके ही 3 छोटे छोटे बच्चों की माँ है। रीटा जी ने बताया कि उनके बच्चे बहुत छोटे थे जब कुमार शानू जी ने उन्हें छोड़ दिया था और थर्ड बच्चे के साथ तो वो प्रेग्नेंट थी, जो कि आज एक स्ट्रगलिंग सिंगर है, जान कुमार शानू। रीटा जी ने बताया कि जान ने तो कभी कुमार शानू की गोद में खेला भी नहीं और उनके दोनों बड़े बच्चे भी कुमार शानू के जाने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया करते, उन्हें बाबा बाबा कहकर पूरे घर में ढूंढा करते थे। लेकिन कुमार शानू ने कभी भी पलटकर अपने बच्चों तक को नहीं देखा, यहाँ तक कि उन्होंने कभी अपने बच्चों के बर्थडे पर उन्हें विश तक नहीं किया, कभी एक केक तक नहीं दिया। और आज उनका सबसे छोटा बेटा जान कुमार शानू एक स्ट्रगलिंग सिंगर है, उसे किसी तरह की कोई भी हेल्प नहीं है, जबकि उनका फादर कुमार शानू इतना बड़ा लेजेंड है। रीटा जी कहती हैं कि आज के टाइम में कुमार शानू अपने बच्चों को पहचान तक नहीं सकते, उनके पास अपने बच्चों की एक फोटो तक नहीं होगी। जब कुमार शानू का सबसे छोटा बेटा जान बिग बॉस में जाने के लिए डिसाइड किया था, तब भी कुमार शानू ने उसे वहां जाने से काफी ज्यादा रोकने की कोशिश की थी और बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की थी। रीटा जी ने बताया कुमार शानू ने उन्हें हर तरह से थ्रेटन करने की कोशिश की, उन्हें फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इसके अलावा कुमार शानू ने बहुत बड़े बड़े और पहुंचे हुए लोगों से रीटा जी को धमकी दिलवाई और आज तक भी कुछ ऐसा ही चल रहा है।
लेकिन रीटा जी ने कहा कि वो आज तक ये नहीं जान पाई कि कुमार शानू ने उन्हें आखिर डाइवोर्स क्यों दिया। उन्हें नहीं पता कि क्या अफेयर से उनको डाइवोर्स देने का रीजन थे या फिर कोई फैमिली प्रेशर था, जिसका जवाब वो मरने से पहले कुमार शानू से चाहती हैं। दोस्तों, कुमार शानू की सक्सेस के पीछे उनके वाइफ का कितना पेनफुल स्ट्रगल है, ये आज दुनिया को उनके डाइवोर्स के 32 साल के बाद पता चल रहा है। कुमार शानू नो डाउट ग्रेट सिंगर हैं, बट एज एन ह्यूमन बीइंग वो क्या है, ये सोचने वाली बात है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने व्यूज हमें कमेंट के थ्रू शेयर करें और बी फॉर बॉलीवुड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।